सभी को मेरा राम राम नमस्कार। चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर प्रथम बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथियों, जो भी टीचर और शिक्षक बनने का जिनका सपना है या लक्ष्य बना रखा है, उनके लिए ये जो नोट्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। भक्ति काल के ये नोट्स हैं और इसमें 2 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं। तो आगे जो कॉलेज लेक्चरर वाली भर्ती आने वाली है और स्कूल लेक्चरर की भर्ती भी आने वाली है, तो जो साथी लंबी तैयारी कर रहे हैं और अनवरत रूप से जो अध्ययन में जुटे हुए हैं, उनके लिए खास महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ज़रूर इन नोट्स को पढ़ें। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है प्रश्न उत्तर, तो नोट्स के रूप में प्रश्न उत्तर भी है। यानी कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा, तो ये एक प्रश्न है, इसका उत्तर भी है और नोट्स के रूप में भी है। तो आपको ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हो जाएंगे। वहाँ से PDF भी आप ले सकते हैं, पूरी प्रिंट निकाल सकते हैं और घर में सुरक्षित रख करके इसको भी पढ़ सकते हैं आप। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन इसमें बहुत सारा जो मैटर है वो मैंने आज के इस वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दिया है। आप इसको अच्छी तरह से अंत तक ज़रूर देखें। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो साथियों, सबसे पहली पहला पॉइंट है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो ये श्याम सुंदर दास ने इसको स्वर्ण युग कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इसमें सगुण और निर्गुण धारा से जुड़े हुए बहुत सारे संत और कवि हुए थे जिसने समाज सुधार का कार्य किया और भक्ति काल में सर्वश्रेष्ठ जो है वो देने की कोशिश की, जो हिंदी साहित्य के 4 कालों में बाकी कालों में नहीं हो पाया था। इसी वजह से इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। उसमें तुलसीदास जी है, कबीर है, मीरा है, हरिदास है, बहुत सारे रामानंद जी है, ऐसे संत हुए, महासंत महात्मा ऋषि मुनि हुए जिन्होंने समाज सुधार का तो कार्य किया ही किया, साथ ही साथ समाज को नई दिशा और दिशा प्रदान भी की। तो इसी वजह से इसका ये जो है वो स्वर्ण युग नाम रखा गया। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करने वाली काव्य धारा कौन सी है? तो प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा, जिसके प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी है। और उसके बाद देखो अगला है विनय पत्रिका, जो तुलसीदास जी की है। तुलसीदास जी ने इसको किस भाषा में रचना की? तो ये ब्रज भाषा में रचना की। साथियों, तुलसीदास जी ने 12 प्रमाणिक रचना लिखी है। और आपको पता ही है कि तुलसीदास जी का जन्म जो है वो 1532 में हुआ था, बांदा जिला राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में। माता इनकी हुलसीबाई आत्माराम इनके पिताजी, और रत्नावली पत्नी की एक उल्हाना मातर से इनको इनके अंदर ऐसा वैराग्य जागृत हुआ कि इन्होंने है वो राम भक्ति अपनाई और अपने युग के सर्वश्रेष्ठ जो है वो संत और कवि ये है वो के रूप में प्रसिद्ध हुए, विख्यात हुए। तो इनकी दोनों भाषाओं पर बराबर अधिकार था, ब्रज और दोनों पर, ब्रज और अवधि पर। और 12 प्रमाणिक इनकी रचना मानी जाती है। और इसमें जो प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध है वो तो आप जानते ही हैं सभी, अवधि भाषा में लिखी हुई रामचरितमानस, जो घर घर में पढ़ी जाती है। प्रसिद्ध राम भक्त कवि तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो ये इनके गुरु जो है वो नर हरिदास थे। और साथियों, और जो भी शिक्षक साथी हैं, साथियों मैं अपने बारे में भी बता दूं कि मैं 2017 से स्कूल लेक्चरर हिंदी की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि रत्नावली ने कहा, पत्नी ने कहा था इनको, जब ये वो छोटी सी कहानी है, जब ये पत्नी के पीछे गए, प्रेम इतना अधिक करते थे कि रह नहीं पाए, पत्नी के पियर जाने के बाद में ये पीछे चले गए। तो वहाँ जाकर के अर्धरात्रि में ये गए थे, रात के 12 बजे, और लाठी को जो है वो सांप को लाठी समझ रखा रहता और ऊपर से चढ़ के गए थे। तो उन्होंने पत्नी ने कहा कि लाज ने लागत आपको दौरे आए साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा क्यों नाथ। और फिर उसने कहा कि अस्थि श्रम मम देह मम तोई ऐसी प्रीति तैसी जो होती श्री राम में तो होती न भव भीति। तो ऐसी प्रीति भगवान राम से करते तो आपके अंदर ये हाड़ मांस के बने शरीर से इतना आप लगाव नहीं रखते। तो उसी दिन से उन्होंने राम भक्ति अपना ली थी, इसी प्रेरणा एक उलाहना से मातर से। तो प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति अगला है, टॉप प्रश्न है, पॉइंट है कि प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि नंददास की 3 सबसे प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? तो श्याम सगाई, भंवर गीत और रासमचदई, ये इनकी 3 प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। शकी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो ये इनका ग्रंथ जो है वो केलीमाल माना जाता है। साथियों, चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें।
प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि रसखान की 4 प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है, तो वो है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। ये इनकी जो है वो 4 प्रमुख रचना मानी जाती है। साथियों कमेंट करके ज़रूर बताएं, यदि कोई गलती भी हो जाए तो आप उसमें जो है वो सुधार के लिए कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो कोई ना कोई मानवीय भूल हो भी जाती है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी प्रकार से इसमें वीडियो में है वो मिस्टेक और गलती ना हो। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे और कब इसकी स्थापना हुई, तो 1534 में हित हरिवंश ने वृंदावन में इसकी स्थापना की थी। नरोत्तम दास स्वामी का प्रसिद्ध खंड काव्य कौन सा है, तो ये है सुदामा चरित। ये आप ज़रूर जो है वो ध्यान रखें साथियों। उसके बाद देखो अगला है कि खाली जगह उत्प्रेक्ष अलंकार का एवं महाकवि खाली जगह को रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो मलिक मोहम्मद जाशी को उत्प्रेक्षा का और तुलसीदास जी को रूपक अलंकार का बादशाह कहा जाता है। ये बहुत ही खास और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ज़रूर ऐसे नोट्स को आप सुरक्षित सेफ रखें और याद करें, बहुत काम आने वाली ये चीज़ें हैं ये। भक्ति काल का प्रतिनिधि जन कवि कौन सा है, किसको माना जाता है, तो ये है वो है तो कबीरदास जी, जो निर्गुण भक्ति से संबंध रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की दास्य भक्ति भाव की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, तो विनय पत्रिका इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो भगवान से विनती के रूप में इन्होंने लिखी थी। हिंदी में कृष्ण भक्ति धारा काव्य धारा के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो कृष्ण भक्ति धारा के अष्ट छाप के प्रवर्तक सूरदास जी को माना जाता है। सूर और दास, जन्म से जो अंधे होते हैं उनको सूरदास कहा जाता है। दूसरा सूर का अर्थ सूर्य भी होता है। तो कृष्ण भक्ति और वात्सल्य रस में, श्रृंगार और वात्सल्य रस में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का और लीला का वर्णन किया था। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख भाषा रही है, तो वो है ब्रज और अवधी, जिसको मैंने बताया कि ब्रज में सूरदास जी ने और ब्रज और अवधी दोनों में तुलसीदास जी ने बराबर अधिकार रखते हुए बहुत सारी रचनाएं लिखी। विशुद्ध अवधि का जैसा सहज और चलता रूप पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, 1540 में लिखी गई थी, महाकाव्य में मिलता है, वैसा रामचरितमानस में नहीं मिलता है। उसके बाद देखो अगला पॉइंट है कि किसके शब्दों में तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि तुलसीदास जी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन्होंने बहुत सारे जो है वो 2 संगठनों में समन्वय का कार्य जो है वो किया था, निर्गुण और सगुण में, ज्ञान और वैराग्य में। वैष्णवी शैली में रचा गया सर्वश्रेष्ठ प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है, तो जायसी का पद्मावत ये है वो महाकाव्य है। पद्मावत रचना जो है वो वैष्णवी शैली में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ प्रेमाख्यान काव्य है, प्रेमाख्यान। अगला पॉइंट है कि दास्य, दैन्य, वात्सल्य, वाम माधुर्य और शक्य सभी प्रकार की भक्ति भाव रचना में निपुण कवि थे, तो ये है सूरदास, महाकवि सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक भी हैं। तो इन्होंने दास्य, दैन्यता और वात्सल्य और माधुर्य, मधुरता, शक्य सभी भावों में रचना की है। खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है, तो खड़ी बोली का प्रथम कवि जो है वो अमीर खुसरो को माना जाता है, इसलिए ये आप विशेष तौर से याद रखें। अगला पॉइंट है ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर में जन्मे प्रसिद्ध हिंदी कवि है बिहारी, तो बिहारी सतसई इनकी महत्वपूर्ण रचना है, 713 में जो इन्होंने रची थी और उसी से इन्हें प्रसिद्धि मिली। जड़िया उपनाम से प्रसिद्ध कवि, बहुत ही महत्वपूर्ण जड़िया उपनाम नंददास का है और अष्ट साहब के कवि भी हैं ये। 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता गोकुलदास है, तो ये ध्यान रखें, दोनों की रचना गोकुलदास ने की है, 84 वैष्णव और 252 वैष्णव की वार्ता। किस भक्तिकालीन कवि को वाणी का डिक्टेटर अर्थात भाषा का तानाशाह कहा गया है, तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि कबीरदास जी को कहा गया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको ये उपाधि दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो कुतुबन द्वारा रचित मृगावती रचना को प्रेम मार्ग शाखा का पहला काव्य माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचना जो है वो कुतुबन की द्वारा रचित मृगावती रचना को जो है वो प्रेम मार्गी शाखा का पहला काव्य माना है। इसके बाद देखो जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो एक महत्वपूर्ण आलोचक हैं हिंदी साहित्य के। भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, तो ये जो है वो सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी सूरदास जी के द्वारा रचित रचना, और उसमें इसका वर्णन है कृष्ण भक्ति का, उद्धव और गोपियों का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण सन कब से माना, 1318 से 1643 या फिर 57 विक्रम संवत प्लस करोगे तो आपको पता ही है कि इनके द्वारा 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है, उसके बाद में रीतिकाल शुरू हो जाता है।
खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली, बनिक को बनिक ने, चाकर को चाकरी। तो ये तुलसीदास जी की कवितावली रचनाशैली की पंक्तियाँ हैं जो कक्षा 12 में आपने शायद पढ़ी होगी। तो इसमें जो है उस समय की दयनीय दशा और बहुत ही शोचनीय स्थिति का वर्णन है, समाज की स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। कबीरदास ने दीपक ज्ञान का उल्लेख किया है, तो तुलसीदास जी ने भक्ति वैराग्य विज्ञान दीपावली का उल्लेख किया है। ये दोनों में मिलता है, आप ध्यान रखें। एक निर्गुण है कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी आपके राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक और सगुण काव्य धारा के कवि हैं। प्रस्थान त्रयी क्या क्या है, तो वो है उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र के विशुद्ध व्याख्याता थे, तो ये आचार्य रामानुज थे। तो ये भी ध्यान रखें, प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र के रामानुजाचार्य। भक्ति काल को हिंदी काव्य के श्रवण योग्य सबसे पहले डॉक्टर गिरीशन ने माना है, गिरीशन ने इसको सबसे पहले माना है। डॉक्टर नागेंद्र ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा था, इन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा था भक्ति काल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप माना है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है इनका कि भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। उसके बाद देखो, सूफी काव्य धारा में ईश्वर प्राप्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन किसे माना गया है, तो जायसी के द्वारा जो प्रवर्तक हैं इसके, उनके द्वारा उनको प्रेम को महत्व माना गया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण सबसे प्रेम है। रशकान का पूरा मूल नाम क्या है, उपनाम क्या है, बचपन का नाम तो सैयद इब्राहिम है, सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम है। साथियों, अच्छी तरह से पढ़ें और वीडियो अंत तक देखें, आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इससे मिलने वाली है। ये नोट्स मैंने तैयार किए थे उस समय जब मैं खुद इसकी तैयारी कर रहा था, तो मैंने सोचा कि उन्हें उन साथियों के लिए भी उपलब्ध करवा दिया जाए जिसकी वजह से शायद किसी का भलाई हो, 2, 4, 5 जितना भी हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत सारी वीडियो अभी और भी आएंगे भक्ति काल के भी, और रीतिकाल और जो है वो अन्य सभी आधुनिक कालों के। इसके अलावा और भी प्रगति काल और भी जो भी युग हैं अन्य सभी युगों के। सुंदरदास की 2 महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, तो इनकी 2 महत्वपूर्ण कृतियाँ सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र है। सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र, तो सुंदरदास नाम से ही है सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। राम भक्ति काव्य प्रमुख रूप से किस में रचा गया है, तो ये अवधी भाषा में रचा गया है। उसके बाद में अगला बिंदु है मित्रों, राम भक्त कवियों ने राम को विष्णु का अवतार माना है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। भक्ति काल में 4 प्रमुख प्रवृत्तियों का प्राधान्य रहा है ना। भक्ति काल की 4 प्रमुख प्रवृत्तियां जो है प्रधान रूप से रही है, वो कौन कौन सी मैं बता देता हूँ आपको। तो इसमें जो साथियों, जैसे कबीर जी ने माया की वैरता का प्रतिपादन किया, उसके अलावा उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया, और नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है उसका वर्णन है। इसके अलावा तुलसीदास जी ने राम काव्य धारा में आपके जो है वो गृहस्थीय धर्म श्रृंगार रस की विशेष महत्व दिया, और 2 चौपाई शैली, तो शांत रस के अलावा सभी रसों का भी वर्णन हुआ, युगीन समस्याओं का वर्णन हुआ, राम राज्य की स्थापना, ये बहुत सारी प्रवृत्तियाँ हैं। तो जितनी भी चाहें आप मुख्य प्रधान ने ये 4-5 प्रवृत्तियाँ जो इनको आप ज़रूर याद रखें। इसके अलावा देखो साथियों, सूर सागर में किन 2 रसों की प्रधानता है, श्रृंगार और वात्सल्य। तो भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है और कृष्ण भगवान की लीला का वर्णन। वाल्मीकि या रामायण का हिंदीकरण करने वाले राम भक्त कवि विष्णुदास थे। प्रेम वाटिका के रचयिता आपको पता ही है, पहले ऊपर आया गया है, रशकान है, और एकमात्र मुस्लिम कवि सबसे पहले जिन्होंने है वो कृष्ण भक्ति अपनाई। हिंदी काव्य जगत के सूर्य माने जाते हैं, तो जो है वो सूर्य माने जाते हैं आपके सूरदास। सूरदास की सबसे विख्यात रचना है सूरसागर है, इनकी 3 प्रसिद्ध रचना है। और सूरसागर का भ्रमर गीत प्रसंग वियोग श्रृंगार का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, जिसमें गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के वियोग में दुखी रहती है, और चांद है वो कहा जाता है आपके तुलसीदास जी को। तुलसीदास की प्रमाणिक रचना की संख्या कितनी है, तो इनकी रचना है वो 12 मानी जाती है। तुलसीदास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये समन्वयवादी कवि थे। इन्होंने 2 अलग अलग पंथों में वो समन्वय करने का कार्य किया था। मरु की मंदाकिनी किसको कहा जाता है, तो मेवाड़ में जन्मी, कुड़की गांव में जन्मी मीरा को ये मेवाड़ की मरु की मंदाकिनी कहा जाता है। मध्यकाल में निर्गुण भक्ति के प्रमुख मुख्य संस्थापक स्वामी रामानंद थे, और रामानंद जी ही उत्तर भारत में राम भक्ति लेके आए दक्षिण भारत से।
उत्तर भारत में कबीर की ही संत मत के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो कबीर जी को संत मत का प्रवर्तक माना जाता है। कबीर ने समय को रामानंद का शिष्य घोषित किया है। यद्यपि कबीर ने सूफी का फ़कीर शेख तकी से भी दीक्षा ली थी, तो ये भी आप कर सकते हैं। रामानंद जी हालांकि इनके गुरु हैं, लेकिन शेख से भी इन्होंने शिक्षा दीक्षा कुछ ली थी। कबीर की निर्गुण वाणी का संग्रह बीजक है, जिनके 3 वेद हैं, शाकी, शब्द और रमेनी, तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें। धर्मदास जी ने इसका जो है वो संकलन किया था। संत साहित्य में श्रृंगार और शांत रस का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, अधिक चित्रण हुआ है। भक्ति जो रस है और शांत रस में ही वर्णन होता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है, प्रश्न है कि संत काव्य की भाषा सदुगड़ी शैली गे मुक्तक रही है, तो कौन सी शैली रही है और कौन सी भाषा रही है? कबीर जी की ये सदुगड़ी भाषा है, जो खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। इसको शुक्ल जी ने कहा था। संत कवि प्राय जनता के निम्न वर्ग से संबंधित थे, तो ये निम्न तबके के, जो नीचे के तबके के लोग थे, उनसे जुड़े हुए थे। उनका उत्थान करने में विशेष योगदान इनका रहा था। संत काव्य में समाज सुधार और रूढ़ियों और अंधविश्वासों के विरोध का प्रमुख स्वर भी रहा है। तुलसीदास है हो चाहे कबीर जी हो, कबीर जी ने तो विशेष खास तौर से आडम्बरों का, बाह्य आडम्बरों का विरोध किया। तो ये चीज़ें हैं वो आप ज़रूर ध्यान रखें। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के शब्दों में मानव धर्म का वैश्वीकरण ही संतों के चिंतन की सबसे बड़ी मौलिक उपलब्धि है, तो ये इनका कथन आप जरूर याद रखें। मानव धर्म का वैश्वीकरण। ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि। ज्ञान मार्गी के हो या संत कवि के हो, जिसके कबीर जी प्रवर्तक हैं निर्गुण भक्ति धारा के। संत कबीर के गुरु थे तो रामानंद जी थे, ये आप सभी ध्यान रखें। कबीर और महाकवि तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास, माता और पिता और पत्नी का नाम मैंने बता ही दिया। सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। गऊ घाट पर बैठे मिले थे इनको, और पहले ऐसे ही बड़बड़ा रहे थे और बाद में गुरु के मिलने से ही इनको सही दिशा और राह मिली, तो इसलिए वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं। भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण का पूर्व संकेत किस कवि में मिलता है? तो ये है कबीर जी में मिलता है। कबीर जी ने अथक प्रयास किया था, और कबीर जी की 600-700 साल पहले कई भी बातें आज भी सत्य साबित होती है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इस तरीके से ऐसी घटनाएं घटित होगी समाज में। कवि कबीरदास का जीवन काल सन जो है वो 1398 से 1518, 120 वर्ष माना जाता है। अलग अलग बुकों में कहीं पर 97 भी लिखा है। रैदास के पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है, तो रैदास जी जो है उनके रविदास जी कह सकते हैं, मीरा के गुरु, तो गुरु ग्रंथ साहब में भी इनके पद संकलित है। ये प्रश्न पूछा जाता है। रजब जी ने दादू की रचनाओं का संपादन अंगवधु नाम से किया था। रजब जी ने दादू की रचनाओं का संकलन अंगवधु नाम से, ये जरूर आप ध्यान रखें। और साथ ही मैं बता दूं कि रजब जी दादू दयाल के गुरु थे, दादू का ये प्रिय शिष्य भी था। और रजब जी ने क्या है कि शादी कर ली थी, तो उस समय इनको जो है वो दादू दयाल जी ने कुछ कहा भी था, और उन्होंने शायद ये कहा था कि रजब तूने गजब किया, माते बंदियो मोड़, आयो तो हरि भजन कोर जा बेटियों को ठोड़। तो ये बात जब रजब जी को कही गई, तो उसके वापस उन्होंने ये बात कही कि चारों वेद टटोल के अंत के होगे राम, सो रजब पहले ही कहो एते में ही राम। तो ये बात कह करके उन्होंने दूल्हे के वेश में ही वो कह सकते हैं कि वैराग्य धारण कर लिया और संसार का त्याग कर दिया। तो ऐसे थे संत रजब जी। तो अंगवधु नाम से इनका संपादन किया। ज्ञानाश्रयी शाखा के अधिकांश कवि शूद्र वर्ण से यानी अवर्ण से थे, निम्न वर्ण के। ज्ञानाश्रयी शाखा के किस कवि द्वारा रचित कोई भी प्रबंध काव्य प्रसिद्ध नहीं है। कबीरदास का जन्म संवत 1455 में माना जाता है, तो ये विक्रम संवत के अनुसार है। 1398 में 57 करोगे तो। साधना की 4 अवस्थाएं हैं, वो शरीयत है, तरीकत है, शराफत है और हकीकत का संबंध है। किससे है? तो ये सूफी साधना से है। मलिक मोहम्मद जायसी उनके। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि ये यूपी के रामबरेली जिले के जायस नामक कस्बे के निवासी थे, इसलिए इनको जायसी कहा जाता है। और सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक थे, जिनको प्रेमाश्रयी काव्य धारा भी कहा जाता है। सूफी एकेश्वरवादी थे। ढोला मारू रद्दुआ के अलावा कवि कुशल लाभ की दूसरी जो है वो ना रचना माधवा नल काम कंदला
कामंद कला है जिस पर कवि आलम ने भी काव्य रचना की है। तो सूफी एकेश्वरवादी थे, ईश्वर को मानते थे, वीर्य वर्णन का मार्मिक चित्रण इन्होंने किया था और आत्मा को नायक और परमात्मा को नायिका मानते थे। ये पद्मावत की कथा चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल देश की राजकन्या पद्मनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। तो पद्मावत जो रचना लिखी मलिक मोहम्मद जायसी ने, उनके जो है वो रचना पर ये रचना आधारित है। आप ज़रूर इसको ध्यान रखें। 1540 में लिखी गई थी। पद्मावती प्रेम कहानी पर आधारित है। राजा रतन सेन और रतन सिंह या रतन सेन अपनी विवाहित पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मनी की खोज में योगी होकर निकल जाते हैं। यह ऐसी कहानी है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। सूफी काव्य धारा अर्थात प्रेम मार्ग की शाखा के कवियों की भाषा अवधी है। तो जायसी की जो भाषा है वो अवधी है। आपने 12th में साहित्य में पढ़ाई है इनको। जो प्रबंध काव्य सर्गबद्ध नहीं है वह मसनवी शैली में रचित माना जाता है, जो प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवियों ने किया था। जायसी वगैरह इन्होंने 2 चौपाई शैली इन्होंने भी अपनाई थी राम भक्ति काव्य धारा की तरह। रामचरितमानस में राम सीता संवाद नहीं है, ये भी ध्यान रखें। महाकवि तुलसीदास की प्रमुख जो रचनाएं हैं ये इनकी कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक और बरवे रामायण कवितावली, ये इनकी रचनाएं हैं। जानकी मंगल और पार्वती मंगल। सेवा फल के रचयिता कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कम ही पढ़ने में आता है। तो सूरदास की रचना है ये। रामचरितमानस का प्रधान रस है, तो इनका प्रधान रस जो है वो श्रृंगार रस है। उद्धव शतक किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो उद्धव शतक जो है वो ये आपके ब्रज भाषा में लिखी गई है। भक्तिकालीन कवि रसखान की 2 प्रसिद्ध रचनाएं सुजान रस और प्रेम वाटिका है। भक्तिकाल में बरवे नायिका भेद नामक लक्षण ग्रंथ किसने लिखा? तो ये रहीम ने लिखा था। ये आप ध्यान रखें, रहीमदास जी ने बरवे नायिका भेद में बरवे छंद में जो इन्होंने लिखा था। किस कवि ने अपने विरोधियों को काक, कही, कल, कंठ, कटोरा कहकर पुकारा, फटकारा? तो ये तुलसीदास जी ने ऐसा किया था। तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित 2 प्रसिद्ध रचनाएं गीतावली और विनय पत्रावली। तो रामचरितमानस वगैरह जो है वो है आपके अवधी भाषा में। राम भक्ति काव्य की रचना पवम सरयू, जिसको पदम सरयू के रचयिता कौन है? तो विमल देव सूरी है। विमल देव सूरी इनको ये रचना इन्होंने लिखी थी। साथियों, चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए जो नोट्स मैंने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जो है वो सेफ रख के, सुरक्षित रख के उपलब्ध करवाए हैं। तो आप कम से कम इतना तो ज़रूर करें कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को लाइक जरूर कर दें, जिससे हमें एक सपोर्ट और समर्थन मिलता है। रामानंद को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में आकाश धर्मी यानी आकाश धर्म गुरु कहा गया है, कहा है रामानंद जी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तथ्य: निर्गुण राम के उपासक कवि रामानंद के शिष्य हैं और सगुण राम के उपासक तुलसी भी रामानंद की परंपरा में नर हरिदास के शिष्य हैं। इस प्रकार ये उदाहरण रामानंद के आकाश धर्मी होने के रहस्य को स्पष्ट करता है तथ्य के रूप में। रामानंद के अनुसार भक्ति का अधिकार सभी को है, इसलिए कबीर, रैदास, धन्ना और पीपा को उन्होंने शिष्यत्व प्रदान किया था। राम भक्ति काव्य में इसलिए तो श्रवण युग कहा जाता है इसको। राम भक्ति काव्य में रसिकता का श्री गणेश अग्रदास जी ने किया था। तो ये ध्यान रखें, रसिकता का श्री गणेश अग्रदास जी ने किया था। आरती कीजिए हनुमान लला की तरफ से दलन रघुनाथ कला की। तो ये किसकी रचना है? तो ये जो हम आरती गाते हैं हनुमान जी की जो पूजा अर्चना में, तो ये रामानंद जी के लिए की भी आरती है। तुलसीदास ने अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा कहते हुए राम की निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में भक्ति की। तो इन्होंने कहा कोई भेद नहीं है, राम सगुण और निर्गुण दोनों में ईश्वर की प्राप्ति होती है, इसलिए सगुण और निर्गुण अलग अलग भेद नहीं मान के एक ही है, ईश्वर तो एक है। राम भक्त कवि हृदय राम की रचना है। तो हनुमनाटक ये इनकी रचना है, जो प्रसिद्ध रचना है हृदय राम की, इनकी नाम से ये है ऐसे। राम भक्ति काव्य शक्तिशील और सौंदर्य के समन्वय का अनुपम उदाहरण है। तो ये भी रामचरितमानस जो रचना है। राम भक्ति काव्य में शांत रस की प्रधानता भी है, श्रृंगार रस की भी प्रधानता है। निम्बार्क संप्रदाय को कृष्ण भक्ति का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना गया है। निम्बार्क संप्रदाय, ये आप जरूर ध्यान रखें साथियों। निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेद या द्वैतवाद है।
है ना। तो ये द्वैताद्वैतवाद है, निम्बार्क संप्रदाय का सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत है। तो इसको भी जरूर आप याद रखें सभी। चैतन्य संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत अचिंतनीय भेदाभेदवाद माना गया है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार रौनकता नामक गांव में भी, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार सिंह नामक गांव में सूरदास जी का जन्म हुआ था। अठ साहब के कवि चतुर्दास के पुत्र थे, कुमन दास इनके पुत्र थे। जाको मुख देके दुख लागे ताकू कर्म करी परिणाम। तो ये रचना जो है वो आपके कुमन दास की ये कथन है, कुमन दास का ये कथन था। परिमार्जित ब्रज भाषा के कारण ही अष्टचाप में से नंददास को जड़िया कहा गया है। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें, इनको जड़िया नाम से पुकारा जाता है नंददास को। अष्ट साहब कवि गोविंद स्वामी का जन्म भरतपुर जिले के आतरी नामक गांव में हुआ था। ये महत्वपूर्ण जीत है। 252 वैष्णव की वार्ता 84 वैष्णववाद गोकुलदास की रचना है। भक्तिकाल ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ है। तुलसीदास जी के हैं, सूरदास जी के हैं। गोरख सागर नावादास का अष्टयाम, गोकुलदास कृत वचनावर्त, 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, केशव की रामचंद्रिका, केशवदास, तुलसी की गीतावली और विनय पत्रिका। ये ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ है भक्तिकाल के प्रमुख। भक्तिकाल में खड़ी बोली में रचित कृतियाँ हैं। वह है कवि गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा तथा कवि जटमल की गोरा बादल की कथा। ये दो जो है खड़ी बोली की रचना है, कवि गंग की और कवि जटमल की गोरा बादल की कथा। इसके अलावा जायसी का पद्मावत किस काव्य प्रकार का काव्य है? तो प्रेमाख्यान काव्य है ये। खाली जगह काव्य का समन्वय विराट चेष्टा है, तो तुलसीदास जी को माना गया। अजगर करें चाकरी पंछी करें काम, इस अकर्मणीय दर्शन के प्रणेता थे मलुकदास, कुमनदास। मलुकदास नहीं है, कुमनदास है, जिनको अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया था। बुलाने पर उन्होंने ये कहा था। हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को किस नाम से व्यक्त किया गया? तो इनको भक्ति काल नाम से दिया गया है। राम भक्ति काव्य में दास्य भाव की भक्ति का प्राधान्य है, जबकि कृष्ण भक्ति काव्य में शक्य और माधुर्य भाव की भक्ति का प्राधान्य है। तो राम भक्ति में दास्य है और शक्य और माधुर्य दोनों का जो है वो कृष्ण भक्ति काव्य में है। भारतीय संस्कृति के उदात्त यानी खुला और व्यापक रूप के दर्शन राम भक्ति काव्य में मिलते हैं, तो तुलसीदास जी के ग्रंथों में और अन्य। श्रृंगार और वात्सल्य का रस राजत्व कृष्ण भक्त कवि सूर ने स्थापित किया है। तो श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को। राम भक्त काव्य में लोक पक्ष का व्यापक चित्रण हुआ है, जबकि कृष्ण भक्त काव्य लोक पक्ष से शून्य है। राम भक्त काव्य में लोक मंगल की प्रधानता रही है, तो वहाँ कृष्ण भक्ति काव्य में लोक रंजन का प्राधान्य रहा है, इन मनोरंजन का। और लोगों के मंगल कामना भावना है वो है राम भक्ति में ज़्यादा, क्योंकि इधर कृष्ण भक्ति में तो कृष्ण ने तो अनेक बार लीलाएं चंचल और नटखट रूप था भगवान का। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। लोक भक्तिकालीन साहित्य में प्रमुख रूप से 4 काव्यधाराओं का पलायन प्रचलन हुआ था। के शब्दों में खाली जगह किसके शब्दों में? हिंदी की चरम उन्नति का काल भक्ति काल है। तो श्याम सुंदर के शब्दों में हिंदी की चरम उन्नति हुई वो भक्ति काल में हुई थी। श्याम सुंदर दास ने सका। अष्ट साहब के कवियों का मूल विषय था कृष्ण भगवान की लीला का वर्णन करना। मीरा ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? तो माधुर्य और दाम्पत्य भाव से, क्योंकि इन्होंने पति भी माना था भगवान श्री कृष्ण को। कृष्ण भक्ति काव्य में रास लीला, दान लीला और मानव लीला का चित्रण किया गया है। तो ये जरूर आप साथियों इसको याद रखें। कृष्ण भक्त कवियों की भाषा थी तो ब्रज भाषा थी। भक्ति काल के प्रसिद्ध मुस्लिम कृष्ण भक्त कवि रसखान थे। इनकी रचना आपने और हम सभी ने पढ़ी है, जो आज भी चल रही है हिंदी अनिवार्य और साहित्य में 9th से लेकर 12th तक। मानव हो तो उसी रसखानी, है ना, पत्थर हो तो भी वो उसी गोवर्धन पर्वत का। कृष्ण भक्ति शाखा का उपजीवीय ग्रंथ और आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। ये भी आप राम भक्ति काव्य में दास्य भाव की भक्ति का प्राधान्य रहा है। सूफी काव्य धारा के कवियों ने प्रबंध काव्यों की रचना की है तथा लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की समस्त रचनाएं मुक्तक काव्य के रूप में है। कृष्ण काव्य भक्ति की समस्त रचनाएं मुक्तक काव्य के रूप में है।
प्रेम मार्गी यानी शुपी शाखा में श्रृंगार और वीर रस का तथा ज्ञान मार्गी शाखा में जो कबीर जी प्रवर्तक हैं शांत और भक्ति रस का प्रधान रूप से परिपाक हुआ है। ये तो प्रेम मार्गी शुपी शाखा ये जो है जायसी की है, प्रवर्तक थे। प्रसिद्ध राम भक्त कवि नाभदास पूर्व नाम नारायण दास का प्रसिद्ध ग्रंथ है, वो है भक्तमाल। नंददास का किसके प्रसिद्ध भक्त कवि है तो कृष्ण भक्ति कवि के। सन 1533 के लगभग पठान वंश में जन्मे प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि रसखान को गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य माना जाता है। रसखान के गुरु हो गए स्वामी गोस्वामी विठलनाथ। रसखान अर्थशास्त्र में अर्थशाखा में शामिल नहीं है। भक्तिकालीन साहित्य में शांत रस की प्रधानता रही है संपूर्ण रूप से। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, क्योंकि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का माता के द्वारा श्रृंगार करना, खिलाना और अनेक लीला करना। राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास जी, इसके प्रतिनिधि कवि जो हमने पहले भी पढ़ लिया। मसनवी शैली का संबंध सूफी और प्रेम मार्गी संतों से है, जिसमें जायसी वगैरह इन्होंने इसका वर्णन किया है। संत काव्य परंपरा धारा ज्ञान मार्ग की शाखा का जिसको की प्रमुख विशेषता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देना, तो कबीर जी इसके प्रवर्तक हैं, जिसमें दादू है, नानक है वगैरह ये है। सूफी काव्य परंपरा का सबसे श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है तो जायसी का पद्मावत रचना सबसे श्रेष्ठ, जो 1540 में लिखी गई। सूफी प्रेमाख्यान काव्यों की प्रमुख विशेषता है आत्मा परमात्मा के लौकिक प्रेम का चित्रण, जिसमें परमात्मा को नायक और आत्मा को नहीं, परमात्मा को नायिका और आत्मा को नायक माना जाता है। संत कवि कबीरदास द्वारा रचित प्रमुख भाषा का नाम है तो सदोगड़ी भाषा इन्होंने काम ली थी, खिचड़ी भाषा, पंचमैली भाषा। राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है तो व्यापक लोक धर्म की स्थापना करना, ये इसकी विशेषता है। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप माना जाता है तो दास्य भक्ति की भाव की रस स्वरूप माना जाता है। शकी संप्रदाय में कृष्ण भक्ति का स्वरूप था तो कांता भाव, दाम्पत्य भाव। संत मत के सबसे प्रमुख प्रचारक थे तो रामानंद जी। काव्य रूप की दृष्टि से प्रबंध और मुक्तक दोनों ही शैलियाँ भक्ति साहित्य में अपनाई गई है, ये भी आप जरूर ध्यान रखें साथियों। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है पद। पद इस सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, है ना। कबीर जी के द्वारा पद है, मीरा के पद हैं। वैष्णव के 4 प्रसिद्ध भक्ति संप्रदाय और उनके प्रवर्तक, तो श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुज ने की, जिसमें श्री रेमो रामानुज रे से। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य जी ने की। शनकादिक संप्रदाय की निम्बार्काचार्य ने की, निम्बार्काचार्य जी ने। और विष्णु स्वामी जी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। शक्य संप्रदाय के प्रवर्तक सिद्धांत है एचद्वैत। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित मुस्लिम कवि थे तो जो है वो राधा वल्लभ संप्रदाय ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना जो की, इसमें रस खान है। भक्ति मार्ग में दीपक ज्ञान का उल्लेख किसने किया था तो कबीरदास जी ने किया था। दीपक माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी यू पड़ंत, है ना। राम जी का नाम लेता वही एकाद उग्रंथ, तो ये है इसमें कबीरदास जी का। मृगावती रचना कुतुबन की लिखी हुई है। नामक प्रेमखान काव्य की रचयिता है कुतुबन है। तो कुत्ते दौड़ते हैं मृग के पीछे, तो कुतुबन मृगावती, ये ऐसे जो याद कर सकते हैं आप। कवि गंग का जन्म स्थल इटावा उत्तर प्रदेश है। अमीर खुसरो का समय है 13वीं शताब्दी, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। भारत में सूफी मत या प्रवेश काव्य कब से माना जाता है तो 11वीं शताब्दी से। अमीर खुसरो का जन्म जो है वो कब हुआ 1254 में एटा उत्तर प्रदेश के जिले के नामक स्थान में हुआ, गांव हुआ पटियाला। अधिकांश मतानुसार महाकवि सूरदास का जन्म सन 1468 दिल्ली के निकट सी नामक गांव में एक निर्धन शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तो ये आप जरूर याद रखें इसको। अगला पॉइंट और प्रश्न है, महाकवि सूरदास का निधन सन 1583 में पारसौली नामक गांव में हुआ। जो इनका जन्म है वो 105 वर्ष तक इनकी आयु अवस्था मानी जाती है। आयु महाकवि तुलसीदास का जन्म 1400 संवत 1554 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। भक्तिकालीन साहित्य में वर्णित 3 प्रमुख रस हैं, श्रृंगार, वात्सल्य और शांत रस। श्रृंगार, वात्सल्य और शांत रस, तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखें। कबीर के अनुसार ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख माध्यम और साधन है ज्ञान, क्योंकि निर्गुण थे ना ये। ज्ञान मार्ग की शाखा कवियों ने हठ योग साधना पर बल दिया था, तो ये भी ध्यान रखें, हठ योग पर कबीर जी ने।
हठ और योग। हिंदी में रहस्यवाद के प्रवर्तक माना जाता है किसको भाई? तो ये कबीरदास जी को माना जाता है। ज्ञान मार्ग की शाखा जिस कबीर प्रवर्तक हैं, निर्गुण काव्य धारा के कवियों ने नारी को जो है वो साधना मार्ग यानी भक्ति मार्ग में बाधक समझा था। तो नारी के प्रति दृष्टिकोण अच्छा नहीं था थोड़ा सा। संत कवियों ने प्राय गय मुक्तक शैली में अपना काव्य लिखा। संत काव्य धारा ये निर्गुण काव्य धारा ज्ञान मार्ग की शाखा मानी जाती है। कबीर जिसके प्रवर्तक हैं। रामानंद के शिष्य थे कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा और सेन भगत। ये 4-5 संत थे। संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीरदास का जन्म विक्रम संवत 1455 और 1398 में संवत सन में ज्येष्ठ पूर्णिमा को काशी में हुआ था। काशी में हम प्रगट भय या रामानंद चेताए होते, ये इन्होंने ऐसा का लिखा हुआ भी है इनके। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई और पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। माता पिता नीरू और नीमा थे। कबीरदास संरक्षक थे यानी रक्षा करने वाला विभाव गार्जियन तो नीरू नीमा। और लहर तारा तालाब के किनारे विधवा ब्राह्मणी के कोख से इनका जन्म हुआ था। तो ये है, ध्यान रखें आप, लोकलाज से उन्होंने उसको वहाँ छोड़ दिया था। लेकिन नीरू और नीमा जुला दंपत्ति वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने उनको बच्चे की रोते हुए आवाज़ सुनी तो उठा लिया और लेके गए घर, उठा करके घर लेके गए वहाँ से और इसका पालन पोषण किया और वही बच्चा बाद में कबीर बन गए जो आज पूरे संसार में प्रसिद्ध और विख्यात। कबीरदास की मृत्यु मगर नामक स्थान पर हुई थी। कबीर अक्षर ज्ञान से शून्य थे यानी निरक्षर थे। मसी कागज सोयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, ये इन्होंने खुद लिखा हुआ भी है जो हमने किताबों में पढ़ा भी है। हिंदी में संत मत का पुनर्प्रवर्तन कबीर ने ही किया था। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। कबीर के दार्शनिक विचारों पर नाथपंथी योगियों का प्रभाव रहा है। नाथ सिद्धों का सबका योग इन पर प्रभाव रहा है। प्रेम मार्ग की सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। पद्मावत महाकाव्य में खलनायक शैतान की भूमिका में कौन है? तो ये राघव चेतन पंडित है जो खलनायक है। पहला प्रेम खान कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन द्वारा रचित मृगावती को प्रेम मार्ग की शाखा का पहला काव्य माना है। जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास द्वारा रचित सत्यवती कथा को जो 1501 में लिखी गई प्रेमाश्रयी शाखा की पहला काव्य माना है। रामकुमार वर्मा ने चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद की हिंदी को प्रथम प्रेम खान कवि माना है। जबकि वर्तमान शोध के निष्कर्षों के फलस्वरूप हम अशायत द्वारा रचित हंसावती को है वो हिंदी का प्रथम प्रेम काव्य मानते हैं। अशायत द्वारा रचित हंसावती, अशायत से हंसावती। तो ये जो है वो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको ज़रूर याद रखें। कुतुबन की रचना मृगावती, ईश्वरदास की रचना सत्यवती कथा और अशायत की हंसावती हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में उचित या उच्च कोटि का स्थान प्राप्त करती है या पाती है या उसमें रखा जाता है। प्रेम मार्ग की शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं तो इसकी विशेषता जो है प्रबंधात्मकता, 12 मासा पद्धति और 6 ऋतुओं का वर्णन। 6 ऋतुओं के वर्णन में आगे आपके प्रकृति का उद्दीपन चित्रण, हिंदू घरों को प्रेम कथाओं का आधार बनाया, हिंदू और मुस्लिम हृदय को एक साथ रखने का प्रयास किया, मसनवी शैली अपनाई। तो ये है वीर्य वर्णन को मार्मिक वर्णन किया इन्होंने। दोहा चौपाई शैली, छंद, भाषावधि और लौकिक से अलौकिक प्रेम की व्यंजना, ये इनकी प्रेम मार्ग की शाखा की विशेषता है। लोक मंगल, लोक कल्याण व लोकानुरंजन का त्रिवेणी संगम मिलता है वो आपको जायसी द्वारा प्रवर्तक प्रेम मार्गी और सूफी काव्य धारा मिलता है। दोहा चौपाई शैली भी लिखित महाकाव्य है, पद्मावत महाकाव्य है। नंददास का प्रेमाख्यान काव्य है, रूप मंजरी जो 1568 में लिखा गया था, ये जरूर ध्यान रखें। ऐसी मूढ़ता या मन की विनय पत्रिका की ये पंक्ति है। ऐशों को उदार जग माही विनय पत्रिका से ली गई पंक्ति कथन। ज्ञान क्रम और भक्ति का त्रिवेणी संगम राम काव्य भक्ति धारा में मिलता है। ज्ञान क्रम और भक्ति। तुलसी के पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम तुलसीबाई था। विद्वानों ने तुलसी के 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना, जिनके नाम है रामचरितमानस, रामललन, अयच्चूर, वैज्ञ संदीपिनी, बरवे रामायण जो रहीम जी ने लिखी। रहीम जी के कहने पर इन्होंने लिखी थी, रहीम जी इनके दोस्त थे। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामज्ञ प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। राजा पावे बरारा 2
दोक ग्रीश्री, ये इसका जो ट्रिक है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। रामचरितमानस की सबसे श्रेष्ठ रचना है। जानकी मंगल, पार्थ मंगल, तुलसी की सुंदर खंड काव्य रचना है दोनों। गीति काव्य की दृष्टि से गीतावली का स्मरण किया जाता है। भक्ति एवं मुक्तक पदों की दृष्टि से विनय पत्रिका के समकक्ष कोई रचना नहीं है। कवितावली मुक्तक काव्य होते हुए भी प्रबंध काव्य का उदाहरण सौंदर्य रखती है और इसमें राम कथा का सुंदर निर्वाह हुआ है। बरवे रामायण में 69 बरवे छंद है, यानी 69 छंद है। रामलला नचू 100 छंद में रचित है। 100 छंद में रामलला नचू। तुलसीदास का वास्तविक नाम राम बोला था। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति कवि है। किसी संप्रदाय में नहीं मिले या जुड़े, वो है मीराबाई, रसखान और नरोत्तम दास स्वामी। निरपेक्ष रहे ये, जैसे भारत रहता है ना गुट निरपेक्षता में। माता पिता जग जाई तजियो, उक्त कथन किस काव्य पुरुष के संदर्भ में है? तुलसीदास जी। तो अभोग नस्तर में जन्म हुआ, इस वजह से माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था, छोड़ दिया था। और फिर एक दासी ने, मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया था। नागरिक प्रचारण सभा काशी ने तुलसीदास के कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना? तो 12 ग्रंथों का। मेरो सब प्रसाद थाको, तुलसीदास जी का कथन है। तुलसी के समकालीन राम भक्त कवियों में सबसे प्रमुख हैं नाभादास जी। तो नाभादास जी इनके प्रमुख कवि हैं समकालीन राम भक्त कवियों में। नाभादास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है भक्तमाल। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में एक भी प्रबंध रचना नहीं मिलती है, ये भी ध्यान रखें। प्रबंध रचना कृष्ण भक्ति काव्य धारा में नहीं मिलती है। संपूर्ण कृष्ण भक्ति काव्य गय मुक्तक शैली में है। वल्लभाचार्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ भक्ति मार्ग है, तो पुष्टि मार्ग सर्वश्रेष्ठ भक्ति मार्ग है। पुष्टि का मतलब है ईश्वर कृपा। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास का स्थान जो है वो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि माना जाता है। तो ये भी आप साथियों जरूर ध्यान रखें। महाकवि सूरदास किन 2 अलंकारों में प्रसिद्ध और सिद्ध थे? तो उपमा और रूपक। इसमें उत्प्रेक्ष जायसी का है। तो उपमा और रूपक जो है वो इसके प्रसिद्ध है। वैसे रूपक का सम्राट या बादशाह आपको पता होगा कि तुलसीदास जी को कहा जाता है, तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। मैं आपको बता दूं साथियों कि जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्ति का भी विशेषता की सगुण साकार की उपासना इन्होंने की थी। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन इन्होंने किया मनोवैज्ञानिक रूप से। भक्ति के अनेक रूपों का इसमें वर्णन है। दास्य, कांता, सका और सका, कीर्तन, नाम, स्मरण, ये है। हमने ऊपर पहले पढ़ा भी था। इतने अनेक भक्ति के रूपों में इन्होंने वर्णन किया। श्रृंगार और शांत रस वात्सल्य रस है, जिसमें कृष्ण भक्ति की कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया सूरदास जी ने वात्सल्य में। इसके अलावा वीर वर्णन की मार्मिकता भी है। गोपियों उद्धव का है, ब्रज भाषा प्रमुख है और गेय पद है, मुक्त का भी है। तो ये भी है, आप इसमें ध्यान रखें। इसके अलावा देखो महाकवि सूरदास को किन 2 अलंकारों में प्रसिद्ध थे? तो रूपक और उपमा। सूरदास के बाद सर्वाधिक प्रसिद्ध अष्टचाप कवि है, वो है नंददास। ये आप जरूर ध्यान रखें, नंददास ये अष्टचाप के कवि हैं। किस काव्य धारा का एक प्रमुख लक्ष्य समाज सुधार था? तो ज्ञान मार्गी और संत काव्य धारा, जिसमें कबीर जी का ये है। ज्ञान मार्गी निर्गुण काव्य धारा है जो इस कबीर जी इसके प्रवर्तक है। संत काव्य धारा भी कहा जाता है इसको। और कबीर जी के बारे में हमने बहुत सारा जान भी लिया है। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि तुलसीदास जी का यदि जीवन के बारे में विस्तृत वर्णन पढ़ना हो तो कवितावली का अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें इनके तुलसीदास जी के जीवन का विस्तृत वर्णन है कवितावली में। और 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। उत्तरकांड में जो है ना साथियों कलयुग का वर्णन है। बाल कांड में स्वयंवर तक की रचना है, 361 दोहे हैं इसमें। अयोध्या में कांड में आपको पता ही है भगवान भरत और राम का जो मिलाप हुआ था। तो ये 7 कांड है, काम में लिए गए। किन 2 काव्य खंडों काव्य धाराओं के कवियों ने प्रबंध काव्यों में, जिसमें खंड काव्य महाकाव्य की रचना की? तो प्रेम मार्गी शाखा और राम भक्ति शाखा। इसमें विशेष तौर से हुआ है। कृष्ण भक्ति काव्य में शाखा काव्य धारा में कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा गया है। तो प्रबंध काव्य में ये आते हैं खंड काव्य और महाकाव्य।
प्रबंध काव्य मतलब बड़ा, महाकाव्य मतलब बड़ा होता है, खंड काव्य उससे छोटा रूप होता है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। रामचरितमानस है, पद्मावत है, तो संपूर्ण है, उसमें वर्णन किया गया। रामचरितमानस में भगवान राम का संपूर्ण जीवन का वर्णन उसमें किया गया। साथियों, भारतीय संस्कृति के उदात्त एवं व्यापक रूप के दर्शन कराने वाली काव्य धारा राम भक्ति काव्य धारा, ये पहले भी आ चुका है। कई पॉइंट साथियों दोबारा भी बन चुके हैं इसमें, बिंदु पॉइंट, क्योंकि इतने बड़े पॉइंट बनाते हैं तो कई बार कुछ रिपीट भी हो जाते हैं। बनिक को बनिक ने, चाकर को चाकरी, कवितावली इसलिए की रचना है और तुलसीदास जी की है। उस समय समाज की दयनीय दशा और स्थिति का वर्णन है इसमें, तो 12वीं में आपने पढ़ा होगा इसको। उसके बाद देखो दो प्रसिद्ध संप्रदाय निरपेक्ष कवि जिन्होंने किसी संप्रदाय से संबंध नहीं रखा, तो ये है मीरा रसखान और नरोत्तम दास स्वामी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। भारतीय परंपरा में इष्ट देव को जहाँ प्रियतम के रूप में स्वीकार किया गया है, वहीं सूफी काव्य धारा में उसे प्रियतमा ठहरा गया है, क्योंकि भगवान को वहाँ पर नायिका माना गया है और आत्मा को नायक। लाभ का मानुष तनु पाए, लाभ कहा मानुष तन पाए, तो ये जो है वो इसमें तुलसीदास जी के द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिया गया कथन है। अब इसमें थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। रहस्यवाद निर्गुण ब्रह्म पर ही आधारित है, आश्रित है, जबकि निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होता है। तब रहस्यवाद का उदय होता है। रहस्यवाद माधुर्य भाव की निर्गुण भक्ति है, ये ध्यान रखें। रहस्यवाद है ना, वो जो है कबीर जी के ग्रंथों में मिलता है, उनके कथनों में, रचनाओं में। रहस्यवाद में ब्रह्म और आत्मा के संबंधों को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जैसे जो आपके कबीर जी ने बताया है उसमें, जैसे कि हठ योग की साधना और प्रेम सूफियों से लिया, अहिंसा और भक्ति वैष्णव से ली, उल्ट भाषा सिद्धों से ली कबीर जी ने। उसी प्रकार से आपके रहस्यवाद जैसे है कि भी ठाडा सिंह चरावे गाई, माई के घर बेटी भी आई, है ना, तो ये रहस्यवाद है। इसका अर्थ जो है ना प्रतीक के रूप में निकलता है। जिस प्रकार ज्ञान मार्ग साधना का एक विशिष्ट रूप है, उसी प्रकार निर्गुण भक्ति और रहस्यवादी प्रेम भक्ति भी साधना के विशिष्ट रूप माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति संत काव्य धारा का मुख्य आधार है, तो शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन माना जाता है निर्गुण भक्ति का, ये आप जरूर ध्यान रखें। अद्वैत दर्शन ये पूछा जाता है कई बार प्रश्न की निर्गुण भक्ति काव्य धारा संत काव्य धारा का मुख्य आधार क्या है। 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, द्वैताद्वैतवाद, है ना, अद्वैतवाद, तो आप उसमें ध्यान रखें। ये इस्लाम के पर्व संपर्क और प्रभाव के कारण संतों की विचारधारा एकेश्वरवाद से प्रभावित हुई, यानी कि सूफी काव्य धारा से प्रभावित हुई, प्रेम मार्ग की शाखा से। मध्य युग में निर्गुण भक्ति का मुख्य संस्थापक माना जाता है स्वामी रामानंद जी को माना जाता है, जो कबीर जी के गुरु भी हैं और बहुत सारे इनके अन्य शिष्य भी हैं, धन्ना पीपास रेदास। तो इस प्रकार साथियों वीडियो काफ़ी लंबा था, लेकिन ज़रूर इसमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं उपलब्ध है। आप इनको पढ़ें अच्छी तरह से, वीडियो अंत तक देखें बिना स्किप किए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके अपनी राय बताएं वीडियो किस प्रकार का कैसा है। यदि इसमें सुधार करना हो तो और भी आप राय दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, क्योंकि साथियों मेरे पास कोई अन्य लाइव आने का साधन है नहीं अभी। तो आपका प्यार और सपोर्ट देखते हैं कितना रखते हो आप, प्यार सपोर्ट समर्थन यदि आप अच्छी तरीके से बनाए रखते हो तो आगे सोचेंगे कि लाइव आने की जो सामग्री है वो धीरे धीरे खरीद करके उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो है वो नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। साथियों अगला वीडियो भक्ति काल का ही आएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू साथियों।